गुड मॉर्निंग दोस्तों, एक बार फिर स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल पे। मैं हूं दशरथ सिंह, जोधपुर राजस्थान से। आज मेरे साथ मेरे स्टूडेंट है वीरेंद्र, जिन्होंने फेज़ 2 जोधपुर से क्लियर किया 1 तारीख को। तो इनसे अपन इनका फीडबैक लेंगे, क्योंकि इनका क्या फीडबैक रहा, जीडी में इनका क्या फीडबैक रहा, पीएफटी में क्या इनका फीडबैक रहा, क्या टॉपिक था, कितने बच्चे इन हुए, कितने बच्चे आउट हुए। वीरेंद्र सिंह, आपका स्वागत है। थैंक यू सर। ओके, आपका जो आपका जो फेज पीएफटी था, कितने बजे आपको रिपोर्टिंग था और कितने बजे आपका रनिंग में टाइम आया? रिपोर्टिंग सुबह मॉर्निंग में 5 बजे का था। हम लगभग 4 बजे पहुंच गए थे और 4:50 पे लगभग उन्होंने बुला लिया था गेट के सामने, भाई चेस्ट नंबर वाइज आप आगे आ जाइए, 1 to 100, फिर 100 to 200 ऐसे करके सबको। तो स्टार्टिंग में डॉक्यूमेंटेशन चेक हुए, तो डॉक्यूमेंट्स में जिनकी भी कमी थी, आपको कोई डॉक्यूमेंटेशन में प्रॉब्लम आई थी वेरीफाइड में? नहीं सर, मैंने पहले देख लिए थे यूट्यूब पे, आपके वीडियो भी देखे थे और उससे मैंने सब डॉक्यूमेंट कंप्लीट ही लेके गया था। तो आपको मतलब अपने इसमें रनिंग में कितने जनों का बैच बनाया? रनिंग में सर 120 का बैच बना था। कितने बच्चों ने क्लियर कर लिया? 110 ने किया था सर, 110 लोगों ने कर लिया था। राइट, 8-10 बच्चे बाहर हुए। तो जो बच्चे बाहर हुए थे, क्या प्रॉब्लम थी रनिंग में? आपको लग रहा है टाइमिंग नहीं आई और बीच में रुक गए थे? सर उन्होंने पहले कहा था अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो आप रुक सकते हैं, आपको आगे नेक्स्ट वैकेंसी में आप कर लेंगे, कोई फिजिकली आप तनाव में हो, कुछ भी हो तो, वरना आप कर सकते हैं। फिर पीछे उन्होंने देखा कि आप बीच में थक जाए तो भी रुक सकते हैं, आपके पीछे एम्बुलेंस रहेगी, आप गिर जाओ, इससे अच्छा आप रुक जाना। इसलिए 4-5 बंदे बीच में रुक गए थे। मैं सबसे लास्ट में स्टार्ट की थी रनिंग मेरी, मैं पीछे था, लेकिन रास्ते में मैंने देखा 5 बंदे रुक गए थे और बाकी मतलब मैं तो चला गया था आगे, लेकिन लास्ट तक उनको इंकरेज किया था कि थोड़ी दूरी रही है, 200 मीटर रहे, आप कीजिए, लेकिन 2-3 बंदे वहाँ भी अटक गए। एयरफोर्स का ये बहुत अच्छी चीज़ है कि आपको ग्रुप डिस्कशन पीएफटी के लिए पूरी मोटिवेशन रहती है और वो चाहते हैं कि आप इस फेज़ को क्लियर करें। तो आपका जब फेज़ 1 रनिंग, यहाँ जब आप मैदान में दौड़ रहे थे, आपका क्या टाइमिंग आ रहा था? यहाँ पे सर मेरा टाइमिंग कम ही आ रहा था, मेरी सांस फूल जाती थी, 6:40 या 7 आता था कभी कभी। तो वहाँ पे आपका टाइमिंग क्या रहा, आपको क्या अंदाजा मेरा? वहाँ सर मैं 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर कर दी मैंने, फास्ट वहाँ दौड़ा। पे एक मोटिवेशन होता है, माहौल होता है और आपके अंदर एक रहता है कि नहीं यार, मुझे फेज़ 2 क्लियर करना है। तो आपके 8-10 बच्चे बाहर हुए, उसके बाद आपको पुशअप में कितना टाइम मिला? उधर सर मतलब बैच हमारे 3 ही थे, तो तीसरा बैच को इंतज़ार किया कि भाई सब आ जाए फिर स्टार्ट करते, इसलिए मुझे लगभग 30 to 45 मिनट मिल गए थे। पुशअप में इन्होंने पुशअप सिटअप स्क्वाट के लिए कितनों का बैच बनाया और कितने बच्चे पुशअप में बाहर हुए? सर 50 का बैच बना था समथिंग हमारे, और उसमें से पुशअप में सर 10 बंदे बाहर हो गए थे, पोजीशन से हो गए, कुछ लास्ट में हो गए जो गिर गए या फिर उनको वाइब्रेशन होनी स्टार्ट हो गई, कुछ भी हो। 10 होल्ड करवाया था क्या पुशअप? सर समथिंग 4-5 सेकंड होल्ड कराया था, पहले बताया था कि ऐसे करना है आपको, उससे अप डाउन बोल रहे थे? यस सर, सेकंड्स भी बोल रहे थे, 4 3 2 1 अप, फिर डाउन, फिर सेकंड्स। सिटअप स्क्वाड में कितने बच्चे बाहर हुए, कुछ आइडिया आपको पुशअप के अलावा? सिटअप में सर समथिंग 2 या 3 बच्चे बाहर हुए थे, वो भी लास्ट में ही हुए थे, मतलब थोड़े उनके पैर हिलने लगे थे, बाकी सिटअप में कोई बाहर नहीं हुआ था। स्क्वाट्स में हुए थे थोड़ी बहुत। तो आपको फिर जीडी के लिए कितना टाइम मिल गया वहाँ पे? जीडी में सर, जीडी बोलने के लिए हमें सर कम से कम 25 से 30 मिनट दिए गए थे, उसमें प्रोसेस था उनका पूरा। राइट, तो जीडी में आप लोगों को कितने का बैच था? 20 कैंडिडेट्स थे सर, कितने बच्चे क्लियर किया? 17 क्लियर कर गए सर। राइट, तो जो क्या हुआ स्टार्टिंग में जाते ही आपको टॉपिक बताया गया, आपका क्या टॉपिक था? जाते ही सर हमें पहले चेस्ट नंबर वाइज बैठाया गया, फिर हमारे पास सीट्स थी रफ और फाइनल दोनों। फिर उन्होंने कहा इंग्लिश में ही सब कुछ एक्सप्लेन किया, आपको ये करना है, ये करना है। फिर उन्होंने कहा आपको रफ सीट में हम बोलेंगे वो लिखना है। तो रफ और फेयर A4 साइज का पेपर होता है, लाइनों वाला होता है, बिल्कुल A4 साइज का प्लेन पेपर होता है? A4 साइज़ का प्लेन पेपर है, उस पर हमारा रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन नंबर, सिग्नेचर वगैरह पहले हमें हैंगर के अंदर बाहर करा देते हैं, फिर अंदर लेजर से हमें वो चेक करके भेजते हैं हमें पूरा। तो उसमें आपको एक तरफ फेयर रखना था, एक तरफ रफ लिखना होता है? यस सर। तो फेयर के ऊपर कुछ लिखा होता है कि ये फेयर है, ये रफ है? 2 पेपर अलग अलग होते हैं, रफ ऊपर रख देना है, फेयर आपको नीचे रखना है, पहले हम बोलेंगे वो रफ में लिखना। लगभग 1 मिनट तक वो टॉपिक के बारे में बताते हैं। रफ तो आपके पास ही रहता होगा, फेयर वहाँ चेकिंग के लिए जाता है? वो दोनों जमा होते हैं, पहले फेयर हो जाता है फिर रफ हो जाता है। राइट, तो जब आपका टॉपिक स्टार्ट हुआ तो उसमें 1 मिनट का टाइम दिया गया इंट्रो प्लस टॉपिक के लिए? नहीं सर, हमारा इंट्रो नहीं था, ओनली नेम था, इंट्रो किसी को नहीं देना है। किसी को इंट्रो नहीं देने दिया। तो टॉपिक क्या था आप लोगों का? हमारा टॉपिक था सर पॉलिटिक्स एंड स्टूडेंट्स आर हेल्थी इन यूनिवर्सिटीज और नॉट। चलो, तो यूनिवर्सिटी जो पॉलिटिक्स है वो अच्छी है या बुरी है? तो उसमें आपको 1 मिनट लगभग टॉपिक पे बोलना पड़ा, तो वहाँ पे कितने बच्चे नहीं बोल पाए, क्या फीडबैक रहा उस समय आपका? सर लगभग 1 मिनट का उन्होंने कहा था, लेकिन बच्चे जो कंटिन्यू 40 सेकंड्स 45 सेकंड्स बोलते थे उनको नेक्स्ट कर दिया जाता था, और जो नहीं बोल पाते थे, अटक जाते थे 30 सेकंड्स पे, उनको फिर 2-5 सेकंड का टाइम देके नेक्स्ट बोल दिया जाता था। तो आप लोगों का जब बैच बना तो फिश मार्केट बन गया क्या ग्रुप डिस्कशन के दौरान, या सब डिसिप्लिन में रहा? सर ग्रुप डिस्कशन के दौरान पहले तो अच्छा ही रहा, मतलब 5-7 कैंडिडेट,
फिर ग्रुप डिस्कशन में फिश मार्केट बना था, लेकिन ऑफिसर्स देख रहे थे इसलिए बच्चे शांत हो गए वापस। तो वहाँ पे उस समय आपने बोला या बाद में बोला, आपने किस में ग्रुप डिस्कशन के समय बोला? मैंने सर ग्रुप डिस्कशन में एक बार पहले बोला था, बीच में मैंने बंद कर दिया था फिश मार्केट, लास्ट में एक बार और बोल दिया, फिर मुझे कह दिया आपको नहीं बोलना है। तो आप एक सेफ साइड में चले गए। राइट, तो आप लोगों को कितने बच्चे जो 3 बार निकले उन्होंने क्या बिल्कुल नहीं बोला या टूटा फूटा बोला? क्या उनका फीडबैक आप मानते हैं बाहर निकलने का कारण? सर ग्रुप डिस्कशन को फिर बुलाया गया था, चेस्ट नंबर 236, आप बोलिए, आप उनका ओपिनियन शेयर कीजिए, जैसे 236 ने क्या बोला है उसके आप क्या कहना चाहते हैं उसके रिगार्ड्स में आप बोलिए दूसरे बेस्ट नंबर को, चेस्ट नंबर को, लेकिन वो नहीं बोल पाए या फिर कम बोले। तो आपको क्या लगता है जीडी इजी था या थोड़ा सख्त था, आपके स्ट्रिक्टनेस? जीडी में सर कॉन्फिडेंस, डिसिप्लिन और आपके अंदर नर्वसनेस नहीं होनी चाहिए, और आपको बस बोलना है, अच्छा बोलना है, और हो सके तो आप कैसे भी इंग्लिश हो आपको बोलना ज़रूर है बस। अगर आप चुप रह गए तो आप फंसोगे। और इंट्रो भी अगर आप रट के गए या टॉपिक रट के गए, कुछ ऐसे बच्चे थे जो टॉपिक से अलग ही धुन में चल रहे थे, उनको समझ में नहीं आया टॉपिक क्या था। यस सर, कुछ बच्चे थे जिन्होंने मना करने के बाद भी इंट्रो स्टार्ट कर दिया था, उन्हें रोका गया, बोला इंट्रो नहीं बोलना है, और कुछ बंदे टॉपिक से अलग भी चले गए थे। तो उनको फिर बाहर निकलने के चांस, वही बच्चे बाहर निकले होंगे? यस सर, वही बाहर निकले। एक बंदे को मतलब तीन चार बार पॉइंट आउट किया, वो हर बार नहीं बोल पाए, इसलिए उसे कह दिया आप तो नहीं। वो चाहते थे कि वो बंदा बोले, अगर आखिरकार नहीं बोला गया तो फिर से बाहर निकला। चलिए, कोई और चीज़ जो आप शेयर करना चाहते हैं फेस 2 के? नहीं सर, मतलब टाइम बहुत अच्छा निकला था। तो पहले आपको फेज़ 2 के लिए मतलब जीडी के बाद आपको 3-4 घंटे इंतजार करना पड़ेगा, सबका रिजल्ट एक साथ आएगा, और अच्छा रहा सबका सर, थैंक यू। तो नाश्ता पानी आप लोगों ने वहीं किया कैंटीन में ही? यस सर, नाश्ता पानी किया था, वो धीरे धीरे भेज रहे थे, एक साथ सबको नहीं भेज रहे थे, आप वेट करना पड़ेगा नाश्ता पानी के, 2-3 बार आपको बोलेंगे, आपको जिस चीज़ को करना है कीजिए, पानी वॉशरूम सब अच्छी थी। तो कितने का चार्ज लेते हैं नाश्ते का वहाँ पे? आपने कैंटीन में किया, कैसा आपका एक्सपीरियंस रहा? कैंटीन सर ज़्यादा कुछ बड़ी नहीं थी, मतलब ऐसे ही नॉर्मली सेटअप बनाया हुआ था, और वो आउटसाइडर थे जो भी थे कैंटीन बनाने वाले। नॉर्मल बिस्किट चाय थी, नमकीन्स वगैरह, और कुछ था सर पूड़ी ऐसी दाल वगैरह बनी थी। 90 रुपीज़ 70 रुपीज़ अलग अलग थे। चलिए, ये इनकी शुभकामनाएं। कितने तारीख को आपका मेडिकल है? सर मेरा 7 को है, 15 AFC जैसलमेर। चलिए, शुभकामनाएं इनके फेज़ 2 मेडिकल के लिए। और कोई भी डाउट हो इस वीडियो रिगार्डिंग आप कमेंट करेगा, वीडियो को लाइक करेगा, चैनल को सब्सक्राइब करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, थैंक यू।